आप दोनों को जानते हो? मेरे राइट साइड में गौरव है, मेरा गोद लिया हुआ बच्चा। ठीक, पहले सिलेक्शन की जिम्मेवारी ली, आज इनके पापा ने मुझे इनकी शादी की जिम्मेवारी दी कि इसकी शादी करवानी है। ठीक, मैं तो इस मामले में इनको डिमोटिवेट करूंगा, बाकी इनके पापा मेरे से उम्मीद कर रहे हैं। इनके पापा ने बोल दिया कि लड़की ढूंढना, इसके लिए कोई मेडिकल फील्ड की, वो भी मैं करूंगा। ठीक, और ये शहजाद को तुम सब जानते हो, है ना? गौरव पहली बार देखा होगा तुमने। इस आदमी का सिलेक्शन मैंने लठ मार मार के करवाया है। ठीक है, इसकी वीडियो देखी तुमने? यूट्यूब पे पड़ी है, लठ वाली देखी है? नहीं देखी? बता दिखा दूं? नहीं। ठीक, हाँ ग्रुप में डाल देना आज। ये आदमी इतना कीड़ा, क्या खेलने का नहीं, आईपीएल देखने का। और आईपीएल अप्रैल में होता है। बता इनको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए, ठीक थी मेरी बात। इसका मोबाइल छीन के मैंने अपने ऑफिस में रख दिया था। ठीक, और कभी भी कोई हरकत करता मिले तो इसको लठ मारे, तो इसका सिलेक्शन हो गया। एक तो ये मेथड है कि आप ऐसे लठ खा के सिलेक्शन कराओ। दूसरा मेथड शहजाद वाला है। इसने मैंने इसको जो बोला उसने बड़े प्यार से फॉलो किया। ठीक, इसका सिलेक्शन हो गया। और ये बात तुम खुद शहजाद से पूछ चुके हो, चोरी चोरी क्या सर की सारी बातें फॉलो की थी? कल यही पूछ रहा था ना गेम खेलते टाइम, किस किसने पूछा था? इनमें से भी था या सुबह सुबह वाले में से था? और वो पता वो कौन लोग जो इसके साथ पढ़े हैं, जो लास्ट ईयर इसके साथ थे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अब शहजाद से पूछ रहे सच सच बता, सर की सारी बातें फॉलो करने से सिलेक्शन हो जाता है? भाई बता देने को भी, बता शहजाद। नहीं, मैंने भी सर की सारी बातें फॉलो करी है। और तुम लोगों को लगता होगा कि नहीं सर के तरीके थोड़े अलग हैं, तो हाँ मतलब अलग हैं तरीके, और कुछ अलग करने से सिलेक्शन होता है। अगर सेम चीज तुम करोगे और डिफरेंट रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन करोगे तो वो नहीं होने वाला है। अगर रिजल्ट अलग चाहते हो तो चीजें भी अलग करनी पड़ेंगी, है ना? जैसे कि एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं करना, रिवाइज करोगे चलो ठीक है। अभी तो तुम्हारा सिलेबस मतलब कितने चैप्टर आते होंगे? 4 चैप्टर, 5 चैप्टर, 6 हार्डली। रिवाइज कर लोगे 2 दिन पहले, फिर एग्जाम भी तुम्हारा अच्छा जाएगा। लेकिन नीट से पहले 100 चैप्टर कैसे रिवाइज करोगे, है ना? तो प्रैक्टिस अभी से डालो कि अगर बाद में रिवीजन नहीं भी हो पाया तुम्हारा, तो कॉन्फिडेंस तुम्हारा बना रहे कि तुमने साल भर बिना रिवीजन के टेस्ट दिया है, तो नीट में भी तुम कर लोगे, है ना? और मेन दूसरी बात ये ना, अगर तुम बिना रिवीजन के टेस्ट दोगे तो तुम टेस्ट में क्या दिमाग चलाओगे कि क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था, फॉर्मूला क्या था, कैसे मैंने किया था। तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना, ये नीट में काम आएगी। क्योंकि नीट में क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन देखा हुआ नहीं रहता है। अगर कोई रिपीटेड क्वेश्चन भी होता है ना तो लगता है नहीं यार नया है, ये नीट में होता ही है। तो नीट में क्या वो तुम्हें नीट में तुम्हें लगेगा कि क्वेश्चन नया है, चाहे भले वो नया ना हो। तो इसलिए तुम्हें वहां दिमाग लगाना पड़ता है। तो अभी से आदत डाल लो कि रिवाइज नहीं करना पेपर से पहले। जितना पढ़ लिया, अगर तुम्हारा 50% सिलेबस हुआ 50% में दो, लेकिन एग्जाम दो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। और नए मेथड है फॉलो करने में। हाँ, तो और देखो नए मेथड है, मतलब बाकी कोचिंग में क्या होता है कि बहुत सारे टीचर यही बोलते हैं, ज्यादातर बोलते हैं कि नहीं पढ़ो रिवाइज करो अच्छे से फिर एग्जाम दो। नहीं, उल्टा करो कि जितना तुमने पढ़ लिया उतना पढ़ लो, एग्जाम दो, उसके बाद एनालाइज करो। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सके ना संडे को शाम को एग्जाम मत दो, हो सके सुबह दो। सुबह एग्जाम दो, 12 बजे खत्म हो जाता है आपका पेपर, खाना खाओ, आराम करो, फिर 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटा लेकर बैठो कि तुम सारे क्वेश्चन रिव्यू करो। और एक कॉपी ले लो जो तुम्हारी मिस्टेक कॉपी है, और एनसीईआरटी रख लो बायो की, और नोट्स रख लो जो तुम्हारे क्वेश्चन गलत हुए हैं, या फिर जिन क्वेश्चनों को तुमने पहली बार में नहीं किया, दूसरी बार में किया, तीसरी बार में किया, उन क्वेश्चनों को भी दोबारा देखना है। क्योंकि तुमसे यहाँ हो गए, जो क्वेश्चन पहली बार में हो गया वो तुमसे हमेशा होगा, उसमें डाउट मत करना। लेकिन जो तुमने क्वेश्चन पहली बार में छोड़ दिए, नहीं दूसरी बार में करेंगे, तीसरी बार में करेंगे, वो क्वेश्चन तुमसे हो सकता है बाद में ना हो। इसलिए उन क्वेश्चनों को भी देखना है, रिव्यू करना है, और जो नहीं हुए, जो गलत हुए वो भी देखने हैं, है ना? और एनसीईआरटी खोल के बैठ जाओ कि नहीं यार इस लाइन से गलत हुआ था। तो मेरा तरीका ये रहता था कि सिर्फ मिस्टेक नहीं लगता था, मिस्टेक लिखता था मैं, लेकिन जिस पैराग्राफ से मेरे क्वेश्चन गलत हुआ है वो पैराग्राफ पूरा पढ़ लिया करता था मैं। तो हो सके तो ऐसे करो। और क्योंकि अभी तुम जितना ज्यादा
अपनी मिस्टेक पे ध्यान दोगे, बाद में बहुत ही ज्यादा तुम्हें फायदा मतलब मिलने वाला है। क्योंकि फिर आखिर में क्या होता है ना कि पढ़ोगे भूलोगे, फिर पढ़ोगे फिर भूल जाओगे, है ना, और फिर तुम लोग को डिप्रेशन हो जाएगा, फिर बोलोगे नहीं यार मैं नहीं पढ़ता, अगले साल करूंगा। मैंने भी यही किया था, मैं पढ़ता रहता था, एग्जाम नहीं दिया करता था, तो मैं भूलने लगता था। और ये भूलना नॉर्मल है, सब भूलते हैं। जैसे मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, कल क्या पढ़ा मैं भूल जाता हूँ, है ना, वो भूलते सब हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस कि यार नहीं यार पेपर में याद आ जाएगा, वो रखना है तुम्हें अभी, है ना। तो रिवीजन अभी नहीं करना है, रिवीजन पेपर की बात करो कि हाँ और अपनी और यहाँ कोशिश करो कि नंबर के पीछे मत भागना कि मैं नहीं मेरे 600 आने चाहिए, नहीं मेरे 650 आने चाहिए, नहीं मेरे 150। मैं सर से बोलूंगा सर थोड़ा इनको बच्चों को ना कम डाटा करो कि नंबर कम आ रहे हैं। नहीं मैं कर रहा था नंबर इस बार यार केमिस्ट्री में इनके 30 नंबर आए। अब बताओ भाई, चलो ठीक है ओवरऑल तुम्हारे फिजिक्स की वजह से नहीं आए होंगे, अब केमिस्ट्री में 30 नंबर आएंगे तो मुझे भी तो शर्म आती है। हाँ नहीं 30 नंबर कम होते हैं, नहीं यार केमिस्ट्री में 180 की उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चे लाएंगे। वो अरे रहने दे यार, अभी ये कल खेल वेल के आए, हाँ। लोग मत कर, वो पेपर उठा के एक तो वो जब भी ना नंबर कम आते तब वो मार देता है नहीं। हाँ रहने दे है ना, ऐसा ही है ना, विक्रम सर तभी देते हैं। और कोशिश करो कि इस पेपरों में तुम्हारी ज्यादा से ज्यादा गलतियां हो, यहाँ गलतियां करोगे नीट में नहीं करोगे। जैसे 2024 में जब 2024 के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा था यहाँ, तो मैं रिवीजन करता था, पढ़ता भी था, रिवाइज भी करता था, फिर पेपर दिया करता था, तो मेरे मार्क्स आते थे 690, 680, 685, लेकिन नहीं हुआ, है ना, क्योंकि रिवाइज करके पेपर देने की आदत थी। जो याद है मैंने कल पढ़ा और वही मैंने आज दे दिया पेपर एक दिन में, वो तो याद रहेगा, है ना। लेकिन इस साल मैंने क्या किया, सर ने बोला नहीं बगैर पढ़े पेपर दो, तो मेरे मार्क्स अपने आप कम हो गए, मेरे 630 620 आने लगे, लेकिन नीट में फायदा मिल गया, है ना। तो नीट में 599 है ना, कम थोड़े 599, मतलब 2025 में 599 रैंक है 1423। और तुम लोग की जो डाउट है वो पूछ लो, वो ज्यादा बढ़िया है, जो तुम लोग के दिमाग में चलते हैं। एक बायोलॉजिकल क्लॉक मैटर करता है, जैसे आपने बोला कि सुबह पेपर देने से, तो अभी नीट वाला कॉन्सेप्ट जैसे 2 से 5 वाला, तो वो अभी से मैटर करता है या फिर लास्ट में मैटर करता है? कुछ मैटर नहीं करता, चाहे तुम कभी भी पेपर दो, वो नीट वाले दिन तुम खुद ही इतना फोकस होगे कि 2 से 5 तुम्हें पता नहीं चलेगा, है ना। और लेकिन मैं हमेशा बोलूंगा सुबह एग्जाम दो, क्योंकि संडे अगर तुम सुबह दोगे तो 12 बजे फ्री हो जाओगे, फिर तुम्हारे पास पूरा दिन है, थोड़ा घूम भी लोगे, है ना, थोड़ा पढ़ाई से दूर रहोगे तो अच्छा लगेगा, मंडे को फ्रेश हो जाओगे। अगर नहीं तो क्या होता है कि मैंने हमेशा देखा है कि 2 से 5 बच्चे एग्जाम देते हैं लेकिन 1 बजे तक पढ़ते रहते हैं, क्या फायदा, संडे को पढ़ रहे हो यार, है ना। तो संडे को थोड़ा एक फायदा हो रहा है ना, 2 से 5 में आप मिस्टेक एनालिसिस कर रहे हो, आप उस टाइम में मिस्टेक रिवाइज कर रहे हो जिस टाइम आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपकी साइकोलॉजी भी वही रहेगी, उस टाइम सारी मिस्टेक याद आएगी। हाँ वही। और कोई डाउट आप लोग की तरफ से? एक ये लड़की है ना, इसको बोलना देखना भैया, जैसे कभी कभी ओवर थिंकिंग होने लगती है कि अभी ये सिलेबस भूल जाते हैं, एमबीबीएस में इतना सारा कैसे कवर करेंगे। इसका जवाब मैं दूं? मैं दे देता हूँ। चलो एमबीबीएस में देख लेना, पहले यहाँ करो तुम, एग्जैक्टली। और भूलता हर इंसान है, मैं भी भूलता हूँ। क्या तुम लोग को लगता है कि यार नहीं बहुत स्ट्रेस है नीट देना है? मुझे भी बहुत स्ट्रेस है, अभी मुझे अपनी टर्मिनल देना है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। कुछ नहीं पढ़ा है, क्लास जाता हूँ, सोता हूँ, गेम खेलता हूँ क्लास में, सब खेलते हैं। नहीं ये भी बताना, अभी खेलने आया, कल सेशनल क्या बता रहा था, कल कौन सा एग्जाम है, कल क्या था कल जिसमें अटेंडेंस कम नहीं, मैं तो बंक मार कर आया हूँ। मतलब एग्जाम था ना, कल एग्जाम था, प्रैक्टिकल क्या देना है, कल पढ़ के थोड़ा देगा, पढ़ के कैसे ट्रेन में पढ़ेगा भाई, वहाँ यही होता है, वहाँ तो मुझसे अच्छे बच्चे हैं वो भी नहीं पढ़ते, है ना, उनको भी टेंशन होती है, उनको भी लगता है कि नहीं यार पढ़ना है, फिर हम लोग सोचते हैं नहीं पढ़ना यार, रूम पे जाके पढ़ेंगे, फिर सब गेम खेल रहे होते हैं ऑनलाइन। है ना, तो ये होता है, लाइफ में चलता है कि मतलब ऐसा मत सोचो कि तुम्हें टेंशन है या तुम्हें याद नहीं हो रहा, किसी को याद नहीं होता है। और लेकिन हाँ, अगर रोज पढ़ोगे तो नीट में एग्जाम में याद आ जाएगा, है ना, इसकी टेंशन मत लो। क्योंकि देखो अभी क्या है कि तुमने पूरे चैप्टर पढ़ लिया, अब तुम रिकॉल करने बैठो तुम्हें नहीं रिकॉल होगा, लेकिन जो तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाएंगे ना तुम्हें याद आ जाएगा, है ना। और किसी को टेस्ट करते हुए इजी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सिली मिस्टेक बहुत होती हैं, जाके देखते हैं वही क्वेश्चन तब हो जाता है, और लेकिन करते हुए नहीं होता, वो इजी क्वेश्चन की सिली मिस्टेक होती है बहुत। अच्छा, ये किस वाली प्रॉब्लम है?
नहीं नहीं जल्द, देखो बताएं गलती क्यों होती है। जब आसान क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है मैं जल्दी से कर लूं, टाइम बचा लूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। आसान क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि वो तुम्हें आता है। वो गलत हुआ तो तुम्हें आता हुआ डबल लॉस है तुम्हारा, क्योंकि तुम्हें आ रहा था, उसके बाद तुमने गलती कर दी। आसान क्वेश्चन को ज्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए, है ना। तो और हाँ, जल्दबाजी नहीं कर, तुम्हारा ना क्या जल्दबाजी में गलत हो रहा है क्वेश्चन, है ना। वो नीतीश वाली प्रॉब्लम है सर इसकी। हाँ नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन पढ़ो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है ना। एक ये लड़की बोल रही है, इसकी मम्मी भाई संडे को बायो या इनऑर्गेनिक के जो चैप्टर हो चुके हैं उनको क्वेश्चन से रिवाइज करें या फिर एनसीईआरटी से रिवाइज करें? जैसे जो चैप्टर्स हो चुके हैं बायो में, जो पहले चैप्टर्स हो चुके हैं, उसको एनसीईआरटी से रिवीजन के लिए जाएं या फिर उसका क्वेश्चन सेट करें, या क्या करें उसमें? देखो बायो अलग है, बायो को तुम्हें एनसीईआरटी से बार बार पढ़ना है। एनसीईआरटी देखो ऐसा करो, 80-20 कर लो। 80% तुम फोकस करो एनसीईआरटी पे, 20% अपना टाइम क्वेश्चन को दो। जैसे बायो के लिए 100 क्वेश्चन बहुत हैं एक चैप्टर के लिए, 100 क्वेश्चन, इससे ज्यादा मत करो। लेकिन हाँ 100 क्वेश्चन अच्छी वाली होनी चाहिए, जैसे एमटीजी हो गई तुम्हारी, अरिहंत की हो गई, वहां से 100 क्वेश्चन, वहां से हाँ एनसीईआरटी ड्रिल है वो कर लो। लेकिन मेन बात क्या है कि एक लाइन, लोग पता है क्या करते हैं कि नहीं मुझे 1 घंटे में चैप्टर खत्म करना है बायो का, है ना। वो सही बात नहीं है। 1 घंटे में 2 पेज पढ़ो, लेकिन कायदे से पढ़ो, कि मुझे एक लाइन पता होनी चाहिए कि इस लाइन के बाद क्या लिखा है। और जब भी एनसीईआरटी रिवाइज करो, जैसे बायो की एनसीईआरटी तुमने पढ़ ली, एक चैप्टर पढ़ लिया मान लो, दोबारा रिवाइज करना है, तो तुम अगर 1 लाइन पढ़ रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या आने वाला है। इस तरीके से पढ़ो, फिर चाहे तुम, अब मैं सच बता रहा हूँ, फिर चाहे तुम क्वेश्चन करो चाहे ना करो, तुमसे बन जाएगा, क्योंकि तुम्हें अगली लाइन खुद पता है। फिर क्वेश्चन करना मैटर नहीं करता। हाँ लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस केमिस्ट्री और फिजिक्स में बहुत जरूरी है। एटलीस्ट 200 क्वेश्चन या 250 क्वेश्चन करो। ये मैंने बहुत ज्यादा बता दिया है, मैं 150 करता था, 200 कर लोगे मोर देन एनफ है, ठीक है। और हाँ पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है, अभी मत करना, फरवरी से स्टार्ट कर देना पीवाईक्यू करना, ठीक है। लेकिन 15 साल और 20 हो सके तो 20 साल करो, ये 10 साल वाले सही नहीं रहते। 20 साल करोगे तुम्हें एक मैप आ जाएगा कि हाँ कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहा है, ठीक है। भैया जैसे अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट कौन सा बेस्ट है? क्या होता है? सुबह पढ़े या शाम को पढ़े? ये तो बहुत अच्छा सवाल है सर। रात को मत पढ़ो, रात को मत पढ़ो। हाँ देखो बहुत सारे बच्चों को रात में अच्छा लगता पढ़ना, मुझे भी लगता था, ऐसा नहीं है, मुझे भी लगता है। लेकिन देखो ठंड में ऐसा होता है कि रात में पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन कोशिश करो कि 11 बजे तक, इससे ज़्यादा नहीं, 11 बजे तक, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सुबह बोलेंगे, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनको मतलब सुबह पढ़ाई होती नहीं है, तो उनका हम फिर मतलब फिर वही बात है, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं रात में पढ़ाई हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे खूब एग्जाम निकालते हैं, उनकी भी रैंक आती है जो रात में पढ़ते हैं। लेकिन हाँ मैं ये बोलूँगा कि हाँ सुबह पढ़ो, वो ज़्यादा बढ़िया है ना। हाँ ये मतलब ये मिसकंसेप्शन है ना कि ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, यही तो बात है। दूसरी कोचिंग में जाओगे, उनकी मॉड्यूल, उनकी किताबें देखोगे इतनी मोटी मोटी होंगी, इवन उनके तुम नोट्स देखोगे, अजीबोगरीब कॉन्सेप्ट, हजारों क्वेश्चन, इतना जरूरी नहीं। रिवाइज कैसे करोगे मुझे बताओ? इतने मोटे मोटे अगर तुम्हारे रजिस्टर होंगे तो रिवाइज कैसे करोगे पूरे? अगर तुम्हें मार्च में तुम्हें पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। जब रिवाइज नहीं कर पाओगे तो बना क्यों रहे हो? उतना पढ़ो जितना तुम रिवाइज कर सको, बिल्कुल, है ना। यहाँ जो केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है ना, ये भी मोर देन एनफ है। सर से मैं पूछता था सर ये आया क्या, सर बोलते नहीं आया, मैं काट दिया करता था, मैं नहीं पढ़ता था। सर बोलते थे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, मैं वहीं काट दिया करता था, नहीं पढ़ना। मार्क्स दोनों साल के 2024 के भी और 2025 केमिस्ट्री के, हाँ। केमिस्ट्री में मेरे 24 में थे 175, 175। एक क्वेश्चन गलत हुआ था, वो भी मतलब सिली मिस्टेक, मतलब किलो पास्कल इतना 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 आसान गलत हुआ था। 1 लाख का लॉस, 1 लाख। और उसी साल दिलीप, इनका ही बैचमेट, हिंदी मीडियम का ऑफलाइन स्टूडेंट 180 आउट ऑफ 180 लिया, वो भी कम पढ़ता था। उसका तो कॉन्सेप्ट ही ये था, सुबह 5 बजे उठता था, शाम के 6 बजे के बाद लाइब्रेरी में जाके क्या कर रहा है, कितना हुआ सिलेबस? 6 बजे के बाद वो पढ़ना बंद कर दिया करता था, और उस टाइम मैं पढ़ता रहता था, तो मेरा नुकसान हुआ ज्यादा। अगले साल तूने क्या किया वो भी बता। अच्छा, 2025 में 161। तो मतलब ये इस बार मैंने क्या किया, 7 बजे के बाद मैं पढ़ता नहीं था, 7 बज गए 6 बजे बस लाइब्रेरी से निकल गया। और मेरे बहुत सारे दोस्त पढ़ते रहते थे 10 बजे 11 बजे,
तो फायदा नहीं करता। ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। नीट में सिलेबस तुम्हारा लिमिटेड है। हाँ मतलब वो आखिर में, शुरू में नहीं, आखिर में पढ़ना पड़ता है। आखिरी की 2 महीना तुम्हें खींचना पड़ता है अपने आप को, 12 घंटा 13 घंटा, लेकिन शुरू में नहीं। हाँ लेकिन अब 15 अप्रैल के बाद कम कर देना। 15 अप्रैल के बाद 15 घंटा 13 घंटा वाला नहीं चाहिए, 7 घंटे 8 घंटा। इनका ऑनलाइन, क्योंकि देखो, क्योंकि 8 तुम लोग को 8 या 9 महीना ही मिलता है अच्छे से प्रिपेयर करना। तो 2 महीना तुम कोशिश करो शुरू में, लेकिन कुछ बच्चे क्या आते हैं पहले पढ़ते हैं ज्यादा। आखिरी में हो सके फरवरी और मार्च 2 महीना कोशिश करो कि 12 घंटा 13 घंटा। हमेशा होता है, हमेशा होता है। 50% हो जाता है, मोर देन एनफ है। अगर 50% कर रही हो तो मोर देन एनफ है। कम करो, अच्छे से करो, काफी टाइम है। अभी कितना महीना है? तो 5 महीना ना, आराम से कर लोगे। 5 महीने कोई मतलब, 5 महीना बहुत होता है। अभी जब तो उसके बाद हुई थी ना, इसी टाइम स्टार्ट करी थी मैंने, अक्टूबर नवंबर, दिवाली के बाद करी थी मैंने, बस फिर दिवाली के बाद की बात है ना। तो 5 महीना बहुत है, और ज्यादा स्ट्रेस मत लो। एनालिसिस कैसे करना है? अच्छा, मैंने वो ये बोल रखा है इस लड़की का सिलेक्शन 100% है। अच्छा हो जाएगा? हो जाएगा सर। मैंने एक मीनाक्षी का बोला है, इनके नंबर सबसे कम आते हैं, इनके नंबर आते 300 के आसपास। हो जाएगा इसका सिलेक्शन, बोल दिया तो हो गया। मार्क्स बस वो मैटर ऐसे नहीं ही पढ़ रही करते, है जैसे पढ़ रही है। मार्क्स मैटर नहीं करते। प्रोसेस तुम्हारा कितना, तुम कितना मतलब तुम रोज पढ़ रहे हो, संडे को मत पढ़ो, रोज पढ़ते जाओ, रोज पढ़ते जाओ, इसने भी बोला हो कि संडे जाएगा। को मम्मी बोलती पढ़ने, नहीं बिल्कुल नहीं, कि मम्मी को नहीं क्या तो इंसान है, रोबोट थोड़ी ना है। बिल्कुल। है ना। संडे और को नहीं पढ़ना चाहिए। पिछले साल, इस बार तो हम कम खेलते हैं, पिछले साल तो हम लगभग हर संडे खेलने जाते थे। हर संडे लगभग हर संडे मेरे साथ जा रहे हैं। तुम भी एक्स्ट्रा खेलते होगे। अच्छा, कई बार मैं इनके साथ बैडमिंटन खेलने भी गया हूँ। अब इतना खेलने के बाद 1400 रैंक आ रही है, और कम पढ़ो। शहजाद भी ज्यादा पढ़ा है। मेरा जो रियल प्रैक्टिकल मैसेज है, शहजाद ने भी ज्यादा मेहनत की है पास करना, मैं बोल रहा हूँ। ये भी जरूरत से ज्यादा पढ़ा, मैं भी बोल रहा हूँ। मतलब अगर ये 8 घंटे पढ़ रहा ना सेल्फ स्टडी, या 6 घंटे 7 घंटे, मेरे हिसाब से 4.5 घंटे, 1 घंटा बायो का, 1 घंटा केमिस्ट्री का, 2 घंटे फिजिक्स के, आधा घंटा रिवीजन का, मोर देन 4.5 घंटे। हाँ लेकिन क्वालिटी स्टडी, ये तुमने सही बोला। ये नहीं कि ये जैसे लाइब्रेरी में देखता हूँ बच्चों को, लेक्चर चल रहा है फिजिक्स का, और यहाँ वहाँ देख रहा है कौन जा रहा है बाहर, कौन आया, तुम क्या कर रहे हो, है ना। ये नहीं करना है। ऐसे तो तुम दिन भर पढ़ लो, है ना। हाँ ये बात तुमने बहुत इंपॉर्टेंट बोली है। एक ये क्या बोल रहे हैं, टेस्ट में तो अच्छा ये हमारी शिकायत कर रहे हैं कि टेस्ट में PYQ आते हैं, लेकिन रियल एग्जाम में तो सारे नए क्वेश्चन होंगे। अब एग्जामिनर को बनाना एक एग्जाम, हमें बनाने 30 एग्जाम, एग्जामिनर को बनाने 180 क्वेश्चन, और हमें बनाने 5,500 क्वेश्चन। भाई कुछ 10-20-30% क्वेश्चन रिपीट होगा ही होगा। और कोई भी टीचर अगर क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन डाल रहा है, उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस है, क्या बच्चे को इस पैटर्न का क्वेश्चन करना आता है नहीं आता, इसलिए हम डालते हैं। नेक्स्ट देखना, ये रिवीजन वाला तो बहुत हो गया, बिना रिवाइज किए देते हैं, नंबर कम हो जाता है, पर फिर सबका नंबर इतना ज्यादा आता है, देख के बहुत लो फील होता है। वो बिना रिवीजन के टेस्ट देती है और लो फील होता है, अगर नंबर कम आता, दूसरों के ज्यादा नंबर देते हैं। हाँ तो ये नेचुरल है कि मार्क्स तो कम आना ही है, बिना रिवीजन के दोगे मार्क्स तो कम आएंगे। लेकिन हाँ उसके बाद अगर तुमने एनालिसिस कर लिया ना, तो वो जिसके मान लो जिसके 600 आए और तुम्हारे 500 आए, और 600 वाला खुश हो गया यार मेरे तो 600 आ गए, उसने पेपर फेंक दिया, और जिसके 500 आए या 450 या 300 आए, उसने दोबारा प्रॉपर पेपर अपना एनालाइज किया, उसके नोट्स बनाए कि क्या गलतियां हुई हैं, एनसीईआरटी में टिक किया कि नहीं इस पैराग्राफ से गलती हुई है मेरी, वो उससे ज्यादा फायदे में है। क्योंकि उसने पढ़ा, रिवाइज किया और सारा उगल दिया पेपर में। भूल भी जाएगा 1 हफ्ते बाद कि मैंने क्या पढ़ा था, लेकिन अब ये कभी नहीं भूलेगा जिसके 300 मार्क्स आए थे। हाँ, है ना, उसको 300 नंबर का तो पता ना कि ये मैंने पढ़ा है, और फिर वो मिस्टेक रिवाइज करेगा। बिल्कुल सही पॉइंट है, लॉजिकल एकदम है ना। तो मेरे भी तो कम मार्क्स आते थे 2024 के लिए, जब मैं पढ़ रहा था तब मेरे हाईएस्ट आते थे, और जो जिसके सेकंड हाईएस्ट होते थे वो मुझसे 50 नंबर कम रहता था, इतना डिफरेंस था। लेकिन इस बार मुझसे काफी बच्चे ज्यादा नंबर लाते थे, मेरे 620 610 रहते थे, और बच्चों के 650 660।
अब है ना? नीट 2024 में सजाद क्या है 675 680 690 प्लस इस टाइप से ऐसे आते थे है ना। और रैंक कितनी नीट 2024 में 60,000। 60,000। क्यों? अच्छे मार्क्स आते थे, रिवीजन करके टेस्ट दिया तो रैंक पीछे चली गई। लेकिन नीट 2025 में कभी 620 625 630 कभी रिवीजन करके टेस्ट नहीं दिया। और नीट 2025 में रैंक कितनी है 1423। समझ रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट है टेस्ट बिना रिवीजन के देना। ठीक है देखो Next. आपका ना दिमाग ना एनालिटिकल होना चाहिए कि कितना सोच सकते हो, क्योंकि अगर पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आ गया जैसे इस बार आया तो फिर बहुत सारे बच्चों ने तभी हार मान ली थी कि नहीं होने वाला। तुम जितना सोच सकते हो क्वेश्चन कैसा है, मतलब किस तरीके से आंसर निकाल लूं मैं, वैसा तुम्हें अपना थॉट प्रोसेस डेवलप करना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब तुम पेपर को जब तुम अपना सिलेबस रिवाइज नहीं करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, बगैर रिवीजन के दो, चाहे भले ही मार्क्स 200 आए 250 आए, लेकिन उसके बाद 3 घंटा रूम पे दो पेपर को। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर तुम लोग को सिलेक्शन चाहिए तो पहला स्टेप है कि रिवाइज नहीं करना और पेपर देने के बाद एनालाइज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे कुछ करो या ना करो, लेकिन ये जरूर करो, है ना। एक ये बोल रहे हैं कि मैं तो संडे से फ्राइडे तो मंडे से फ्राइडे टेस्ट के लिए रिवीजन करता हूँ, लेकिन सैटरडे को और संडे को नहीं पढ़ता हूँ। क्या ये सही है? हो सके तो 4-5 दिन का गैप होना चाहिए रिवीजन और रिवीजन करो ही मत करने यार, क्यों है? ये क्या भाई। एक बात बताओ, ये चिक चिक क्या है? मैं 3 दिन रिवीजन करता हूँ, करो ही मत। जब बोल दिया रिवीजन नहीं करना तो नहीं करना, कम पढ़ना तो कम पढ़ना। क्यों तुम लोग तभी तो पता लगेगा ना कि तुम्हें कितना याद रह रहा है, क्या क्या भूल रहे हो। ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, खुद को सेटिस्फाई करने हाँ। की कोशिश कर रहे हो ना आप, जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ मैं रिवीजन करता हूँ, मैं बस 4 दिन करता हूँ। जस्टिफाई क्यों कर रहे हो? आप उस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो जो गलत है। डर लगेगा 2 बार नंबर कम आएंगे, 2 डांट मैं मारूंगा, 4 मम्मी पापा मार देंगे, दोस्त बेइज्जती कर देगा, इससे होगा क्या? कुछ नहीं, इससे होगा रिजल्ट अच्छा आएगा। और भाई हाँ कौन बोल रहा है? हाँ जा संडे टेस्ट है, जो चैप्टर 2 महीने पहले पढ़ा है वो भूल जाता हूँ। अगर जैसे इसने बोला संडे टेस्ट है, 1 महीने पहले दो चैप्टर पढ़ा वो भूल गया, फिर तो भाई लीड एग्जाम में अपीयर मत हो आप, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट तो आपने जुलाई में पढ़ा है। क्या मोल कॉन्सेप्ट लीड में नहीं आएगा? आएगा। और क्या मोल कॉन्सेप्ट आप 2 दिन पहले रिवाइज कर दोगे? रिवीजन तो आप 15 अप्रैल से पहले करोगे ना, मोटा मोटा सारा, बस फिर वहां भी भूल जाओगे। इसमें सर मैं एक चीज जोड़ देता हाँ, हूँ। बोलो। जैसे कुछ चैप्टर 2 महीने पहले हो गए, वो तो पूरा ही ब्लैंक हो जाएगा, है ना। हाँ। तो उसके लिए कोशिश करो कि तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। हाँ। एटलीस्ट फॉर्मूले पढ़ कर आ जाओ। हाँ। तो पेपर में फॉर्मूले अप्लाई करना सीखना कि अच्छा इसमें इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो वहां भी तुम्हारा दिमाग चलेगा, है ना। तो शॉर्ट नोट्स अगर तुमने मतलब चैप्टर कुछ ज्यादा ही पुराना हो गया 2 महीना 3 महीना, वो तो तुम पूरा भूल जाओगे। तो शॉर्ट नोट्स पढ़ कर आ जाओ, एक फॉर्मूला शीट बना लो हर चैप्टर की, है ना, आखिर में वो बहुत काम आने वाला है। तो शॉर्ट नोट्स पढ़ कर आ जाओ, लेकिन पूरा चैप्टर मत पढ़ो हर चीज। जरूरी है क्या? केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए शॉर्ट नोट्स नहीं, शॉर्ट नोट्स हर चीज के लिए जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले तो तुम्हें अल्टीमेटली याद करने ही पड़ेंगे, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स आखिर के 15 दिन के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि तुम्हें उस टाइम बार फॉर्मूले भूलोगे, है ना। तो 4-5 बार तुम अपने फॉर्मूले याद कर लेना। एक इसका इमरान का टेस्ट में नहीं पढ़ के जा रहा हूँ पर रिकॉल नहीं हो रहा है, एग्जाम के क्या था और फिजिक्स के न्यूमेरिकल कैसे अप्रोच करूँ, क्लिक नहीं हो रहा है। मतलब इसको एक तो वो टेंशन आ रही है, अगर ये बिना रिवीजन के जाता ना तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट फॉर्मूला शीट पढ़ के जाओ, शॉर्ट नोट्स, ताकि फॉर्मूले याद हो। और क्वेश्चन न्यूमेरिकल, अगर आपको ना परफेक्ट अप्रोच सीखनी ना न्यूमेरिकल सोल्व करने की, आप मेरे केयर के वीडियो सॉल्यूशन देखो, इससे ओनली केमिस्ट्री में बेनिफिट होगा, तुम फिजिक्स भी सीखोगे उससे। क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच ये गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या करना, वो सीख लो। टेस्ट फोबिया से कैसे डील करें बताओ भाई। और ज्यादा टेस्ट दो, और ज्यादा टेस्ट दो। नहीं तो अगर आपको टेस्ट से डर लगता है ना, आप एक काम करो, पुराने टेस्ट आपके पास होंगे या नेट से डाउनलोड कर लो या प्रीवियस ईयर पेपर उठा लो, वो सोल्व करो, नंबर आएंगे, किसी को बताने तो नहीं है। अरे शुरू में आप 2-4 टेस्ट 10 टेस्ट ऐसे प्रैक्टिस कर लो जैसे बिना उसके रिवीजन के। आप भले ही मेन टेस्ट में रिवीजन करके आते रहो, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ टेस्ट ऐसे ही तो प्रैक्टिस कर लो घर पे, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। नहीं, इनऑर्गेनिक के लिए भी शॉर्ट नोट्स बना लो, एग्जाम में बैठते ही डर लगता है। अरे भाई डर तो सब जगह से लगता है, डर तो तुम लोगों ने पहली बार बाइसाइकिल चलाई तब भी लगा था, स्कूटी सीखा तब भी लगा था,
डर तो तुम्हें 10th क्लास में भी लगता था, वो डर तब तक लगता है जब तक एग्जाम में नहीं बैठते। नहीं, बोल्ड बनो, बी बोल्ड ऑन गोल्ड, ठीक है। अरे कुछ शुरू हो जाएगा। अरे बोल दिया सर उसने, अरे सब अरे एक दो बात। अच्छा एक सेकंड, उसको वो तो बताते रहे, इसके बायो के केमिस्ट्री के नंबर बता, बायो और केमिस्ट्री के बारे में बताया। हाँ, बायो के बारे में क्या पूछ रहे हैं, किसी को कुछ डाउट है? नहीं नहीं, ये उस बात का इनको ये बोलते हैं, बोला सर आप जो बोलते हो ना बायो और केमिस्ट्री सिलेक्शन हो जाएगा, हाँ, तो उसमें शक है सर गलत तो नहीं बोल रहे? नहीं, हाँ, है शक, बताइए। 500 मार्क्स ले आओ बायो और केमिस्ट्री में, आसान है। 350 बायो, 150 केमिस्ट्री। 150 तो मैं कम बोल रहा हूँ, ज्यादा ही आएंगे, है ना? तो कितने हो गए? 500। इस बार की कट ऑफ कितनी गई थी? 520। चलो 530 मान लो। अगर 500 मार्क्स भी आ गए, चलो मान लो 500 मार्क्स नहीं आए, 480 आ गए, तो कितने चाहिए फिजिक्स में? 50 मार्क्स, इतने तो आ ही जाएंगे, है ना? देखो, अपना टारगेट यहाँ मत रखो पहले, नहीं तो फिर वो धीरे 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 सर की तरह सिलेक्शन हो जाए। पहले यहाँ रखो, पहले सिलेक्शन, फिर अच्छे मार्क्स, और फिर रैंक। मैंने रैंक की कभी नहीं सोची है, कभी नहीं सोची रैंक की, मुझे उम्मीद भी नहीं थी आएगी। मैं सोचता था पहले सिलेक्शन हो, फिर सोचा था अच्छा कॉलेज मिल जाए, थोड़ा शहर में, गांव नहीं चाहिए, है ना? मुझे ये रहता था यार, थोड़ा अच्छा शहर मिल जाए, दिल्ली मिल जाए, नोएडा मिल जाए, ये मिल जाए, है ना? लेकिन कभी मैंने रैंक नहीं देखी। और फिर उसके बाद अच्छा रिवीजन किया आखिरी टाइम में, और अच्छे से थोड़ा बहुत दिमाग कूल रहा, आगे रैंक। देखो, रैंक लाना ना, ये सिर्फ और सिर्फ लक का भी गेम होता है कभी कभी, है ना? मेरा दिमाग चल गया, कुछ लोग का नहीं चला, है ना? तो इसलिए कभी हमेशा ये मत सोचो कि नहीं रैंक लाना है। पहले सोचो अच्छा कॉलेज लेना है, सिलेक्शन लेना है, अच्छा कॉलेज लेना है, फिर रैंक, फिर तुम्हारा टेम्परामेंट डिसाइड करता है ना? और प्रिपरेशन में रैंक अच्छी लगती है, और जब सिलेक्शन नहीं होता ना, फिर सिलेक्शन भी अच्छा लगता है, सिलेक्शन जीएमसी मिल जाता है ना? तो मेरे तो यहाँ रैंक पहली आती थी, साल भर आई है 2024 की, लेकिन क्या हुआ, 60,000 आई नीट में। बहुत बुरा लगा था मुझे। जो मुझसे कम थे पढ़ने में, और काफी कमजोर थे, ऐसा नहीं उनकी मतलब मार्क्स मेरे बहुत कंपेरेबल रहते थे, नहीं, 50 मार्क्स 60 मार्क्स का डिफरेंस रहता था, और उनके 680 690 आए। अच्छा, तो छोड़ रहा था, बोला हो गया सर, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने बोला एक ट्राई और कर दे भाई, है ना? तो ये बोला इस बार ट्राई करूंगा, पूरी बात आपकी मानूंगा। तो पूरी बात तुम मानो, तुम्हारी से ज्यादा से भी अच्छी रैंक आएगी। मान लो, देखो एक बार 5 महीने से सारी बातें मान लो, मतलब कोई हर्ज नहीं है। देखो, नीचे नहीं जाओगे, ऊपर ही जाओगे। ये प्रियांशी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वर्जन क्वेश्चन नहीं बनते, तो तुम लेक्चर सॉल्यूशन देखा करो। और मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर में बताया तो है, ये गौरव बताएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कन्वर्जन क्वेश्चन नहीं बनते इनसे। गौरव प्लीज, फोबिया, स्टेज फोबिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक ही बात नहीं मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, किसी ने भाग मिल्खा भाग देखी है यहाँ पे? सबने देखी है? चंदू चैंपियन, उसमें क्या कॉमन लगा आपको? मतलब जैसे भी जो भी एथलीट्स होते हैं, वो एक चीज उनकी देखना, कभी जैसे मिल्खा सिंह की थी, जो उसके गुरु ने उसे बोला ना, उसने 100% किया, उसने कभी क्वेश्चन नहीं किया अपने गुरु पे। तो जब तक आप अपने गुरु पे ट्रस्ट नहीं करोगे ना, तब तक आपका अगली सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर वो बोल रहे हैं ना कि ये कर लो, तो कर लो। जैसे कोई भी है, विराट कोहली को देख लो, जो उसके गुरु ने बोला वो उसने किया 100%। अगर प्रैक्टिस 9 बजे की थी, वो 8 साढ़े 8 बजे वहाँ पे था, तो उससे ज़्यादा ही किया। तो अगर आप सर पे ट्रस्ट, अगर मान लो आप सर की बात नहीं मान रहे, अपना दिमाग ज़्यादा लगा रहे हो ना, तो कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैंने ट्राई करके देख चुका हूँ। अगर हाँ, अगर सर कुछ और बोल रहे हैं, आपने मान लो आप MR सर से पढ़ रहे हो, फिर आपने फिजिक्स के किसी और टीचर के नोट्स भी खोल रखे हैं, फिर आप कंपेयर कर रहे हो, फिर आप बोल रहे हो कि नहीं इसका ज़्यादा बढ़िया है, उसका ज़्यादा बढ़िया है। आप एक टीचर पे लेके चलो ना, आप एक टीचर से ही, जिससे आप पढ़ रहे हो, उस पर पूरा फुल ट्रस्ट रखो 100%, तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और जहाँ माइंड में कन्फ्यूजन आ पाए, वहीं दिक्कत हो जाती है। फिर जहाँ सोचा वहीं लोचा, वही वाली बात होती है। तो वही है, अगर टीचर पे ट्रस्ट रखोगे ना अपने, तो ये नहीं कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और फैंटेसाइज मत करो ज़्यादा नीट के एग्जाम को, इतना कुछ नहीं है। हम नॉर्मली लाइफ जी रहे हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि बहुत बड़ा बन जाएंगे या फिर कुछ नहीं। सिंपल नॉर्मल लाइफ है, एक एग्जाम ही है एट लास्ट, बस ये बोलना चाहूँगा। और आज ये शहजाद ने तो बोला ना, बोला कि ये लास्ट मोमेंट चल रहा है, क्या बता रहे हो? बोला फिर कोई ना तो स्ट्रेटजी बताने वाला, क्या था? हाँ, अभी क्या है कि तुम्हें टीचर प्रॉपर लेक्चर दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं सॉल्व करने के लिए, प्रॉपर गाइडेंस। इसके बाद कभी नहीं मिलने वाला तुम्हें ऐसा, है ना? एक बार तुमने नीट क्वालिफाई किया, MBBS में पहुंचे, तुम्हें कुछ पूछने वाला नहीं है, तुम्हें हर चीज खुद करनी पड़ेगी, है ना? खुद नोट्स बनाने,
खुद सबसे लेक्चर मांगने की यार यहाँ मतलब एनाटॉमी किससे पढ़नी है, फिजियोलॉजी किससे पढ़नी है तुम्हें, और वहाँ भी जो कोचिंग होती है जो तुम्हें एमबीबीएस में पढ़ाते हैं, पहले बात तो कॉलेज में कुछ तुम्हें पढ़ाएगा नहीं, चाहे तुम एम्स चले जाओ चाहे तुम कहीं कहीं गाँव के कॉलेज चले जाओ, कोई नहीं पढ़ाएगा तुम्हें। वो टीचर आते हैं पीपीटी बनाते हैं, खुद पढ़ के चले जाते हैं, है ना, और बच्चे भी सो जाते हैं, वो अपनी प्रैक्टिकल की फाइलें बना रहे होते हैं, टीचर को पता है फाइलें बना रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, टीचर भी कुछ नहीं कहता है ना। और अभी जो लग्जरी इसका फायदा उठा लो, नहीं तो बाद में तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है, फिर वहां तुम्हें लगेगा काश जैसे कोटा में टीचर पढ़ाते थे वैसे हमें यहाँ कोई पढ़ा दे, है ना। और तो बस हो गया, ठीक है ना। ये फिजिकल केमिस्ट्री भैया आप वीडियो सॉल्यूशन देख लो, उससे आपको समझ आ जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कन्वर्जन, जैसे मैंने ऑर्गेनिक सिखा रखा लेक्चर में, वैसे सीखो, उसको रटो मत, या लास्ट का जो रिवीजन वाला पार्ट का लास्ट 20 मिनट वो देख लो, वहां से सीख जाओगे, ठीक है। हाँ, फिजिक्स के थियोरेटिकल क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं और कैसे प्रिपेयर करने हैं वो बता। सबसे पहले फिजिक्स में कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं? 2-4 आते हैं, चलो 5 ले लो, 20 मार्क्स ही हो गए, बचे कितने? 160। पहले 160 देखो कि तुम्हें 160 मार्क्स का आता है कि नहीं आता है। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं, कुछ टफ नहीं होता थ्योरेटिकल क्वेश्चन, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट अच्छा आता है ना, तो तुमसे वो भी बन जाएगा। और 20 मार्क्स को लेकर इतना परेशान मत हो, जो न्यूमेरिकल्स है ना उसमें उनमें फोकस करो। अभी देखो क्या हुआ है, फिजिक्स टफ आ गई है ना, जिसने 60 मार्क्स 70 मार्क्स का कर लिया ना उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री और बायो उसने अच्छी की होगी 500 मार्क्स, और जिसने फिजिक्स में 50 मार्क्स ले आया उसका हो गया सिलेक्शन। तो फिजिक्स तुम्हारी मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें 180 नंबर लाने हैं, और कोशिश करो ये सोचो ही मत कि 180 नंबर लाने हैं, आने होंगे तो आ जाएंगे लेकिन आते नहीं हैं, है ना। लेकिन तुम जिसमें पूरे मार्क्स ला सकते हो वो है केमिस्ट्री और बायो, उसमें तुम 540 में 520 तो ला ही सकते हो, इतना आराम से ला सकते हो। जितनी तुम मेहनत फिजिक्स में करोगे ना उससे कम मेहनत दोनों में कर लोगे और 520 मार्क्स ले आओगे। और फिर जब तुम्हारा केमिस्ट्री और बायो अच्छी हो जाएगी ना नीट में, फिजिक्स भी तुमसे बनेगी। मेरी केमिस्ट्री बायो अच्छी हो गई थी इसलिए मुझसे फिजिक्स बनी, है ना। और जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ है वो बोल रहे हैं फिजिक्स बहुत टफ है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री बायो की मार्क्स सुनो कितने आ रहे हैं, 110 केमिस्ट्री में, 100 केमिस्ट्री में, 120 केमिस्ट्री में, 280 बायो में, 80 मार्क्स है फिजिक्स में, तब भी सिलेक्शन भी वही क्योंकि इसको फिजिक्स और बायो और केमिस्ट्री में 450 नंबर दिया है इसके 80 मार्क्स है। तो क्योंकि नीट ना कॉन्फिडेंस का है। अगर तुम्हारी बायो और केमिस्ट्री एग्जाम में अच्छी हो गई तुम खुद फिजिक्स कर लोगे, है ना। अगर तुम्हारी बायो और केमिस्ट्री खराब हो गई तो फिर तुम सोचोगे नहीं मुझे फिजिक्स के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करने पड़ेंगे ताकि भरपाई हो जाए, जो मेरे यहाँ से गलत हुए या मुझसे बन नहीं रहे फिर और गलत होंगे। तो कोशिश करो फिजिक्स में एटलीस्ट 120 नंबर की पहले कोशिश करो कि 120 आते रहे मेरे, है ना, और यहाँ से तुम्हारे 500 प्लस आते रहे तो अच्छी खासी रैंक आ जाएगी। 180 का मत सोचो, जो 5% है उसका मत सोचो, जो 95% है ना उसका सोचो। सिलेक्शन वो दिलाएगा, रैंक वो दिलाएगा। 5% यार कभी नहीं होता है किसी का, वो तो एग्जाम में दिमाग चल गया तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हो जाते हैं, नहीं चला तो सिंपल क्वेश्चन भी नहीं होता है ना। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन को लेके इतना हवा मत बनाओ। और बाकी कोचिंग में ज्यादा पूछे जाते होंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, जितने हो रहे होने दो, जो नहीं हो रहे उनको देखो कहाँ गलती हो रही है, ऐसे सही होते हैं, प्रैक्टिस से ही सही होगा। जैसे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स भी तुमने प्रैक्टिस कर करके सही किए, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी सही होंगे प्रैक्टिस से, है ना। और उसको ज्यादा हवा मत बनाओ, 2 से 4 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ये और डाउट है कि वो बीट काफी है या और भी करनी है टेस्ट? नहीं, बीट ही बहुत है, और कितने पेपर दोगे, बीट है, केयर है। एक लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन आप फिजिक्स में किससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे आप, मतलब बुक कौन सी? बुक तो भूल गया कौन सी, नहीं बुक मैंने ऐसे कोई सॉल्व नहीं करी कि मतलब प्रॉपर बुक सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ मतलब ELP वगैरह होती है टीचर्स की, वो कर लिया बस, वो भी सारी नहीं की थी। हाँ, किसी भी कोचिंग का किसी भी एक टीचर को पकड़ लो, उसका मटेरियल सॉल्व कर लो बस। ये नहीं कि नहीं मुझे इस कोचिंग का नहीं बुक अच्छी है तो यहाँ से कर लूँ, 3-4 चैप्टर किए, फिर यार नहीं नई कोचिंग खुली है उसके मैं कर लूँ, नहीं यार ये टीचर बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसके क्वेश्चन सॉल्व करो बस। इसके ज्यादा मतलब इसके अलावा कुछ करना नहीं है। पता है, चीजें सिंपल रखो, ज्यादा मतलब यहाँ का मटेरियल मिल जाए, इस कोचिंग का मिल जाए, वो सिर्फ इकट्ठा करना होता है, बाद में रद्दी गवाह भेज दोगे उसको, है ना। आते हैं ना नीट के बाद आते हैं वो खरीदने वाले बच्चे, भेज देते हैं सारा मटेरियल अपना,
तो कम से कम पढ़ो, एक किताब, मतलब एक जो तुम्हारी क्वेश्चन बैंक की फिजिक्स की जो तुम्हारी टीचर ने दे रखी, जहां से तुम पढ़ रहे हो फिजिक्स, उनका करो। केमिस्ट्री का सर से करो, जो इनके रैंकर बैच है और कृष्णा बैच है वो। और बायो का अपना मैंने बता दिया था कि एक बुक ले लो, स्टैंडर्ड बुक अरिहंत की हो गई और एमटीजी हो गई। उसमें मैंने एमटीजी करी थी, शायद अरिहंत की थी, मुझे याद नहीं है। उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन करके एक वो होता है, मतलब हर चैप्टर की बात कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन 50-60 होते हैं, वो जरूर करो लास्ट उसे। हाँ, टफ वाले करो, है ना, बस ज्यादा मत करो। और कुछ हो गया ना? चलो भाई, थैंक यू भाई शहजाद एंड गौरव। और कुछ तो नहीं मन में रह गया है? पक्का बाय बाय कर दूं सबकी? तो इतना शर्मिला रह के तो डॉक्टर कैसे बनेगा दोस्त, है ना? कितना शर्माता है इसको, सारी लड़कियां भाई कहती है कॉलेज में, और भाई भी इतना दिलदार है, राखी बंधवाली सबसे। इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है? कोई स्ट्रेटजी नहीं है। मतलब वो तो नहीं है बहन की दोस्त मेरी फ्रेंड बनेगी ऐसी टाइप? कहीं नेक्स्ट लेवल पे चल रहा हो सकता है। ठीक, क्या बात, बहुत शर्मिला लड़का है यार। ठीक है, थैंक यू भाई।